नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल वाटर ज्ञान में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग आरओ के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग आरओ मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ मेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मेम्ब्रेन सिस्टम टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों, जो कि होता है हमारा फीड। तो फीड क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कंसंट्रेट यानी कि जो हम लोग फीड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फीड। ठीक है। परमिट क्या होता है? इज द फिल्ट्रेट द लिक्विड पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा मेम्ब्रेन से जो हमारा आउटपुट निकलता है उसे हम लोग परमेट वाटर बोलते हैं। कंसेंट्रेट जो होता है वो क्या होता है? जो हमारा रिटेन लिक्विड होता है, यानी कि जो रिजेक्ट वाटर होता है, इसमें से कुछ रिजेक्ट निकलती है तो वो हमारा कंसेंट्रेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और हमारा लास्ट है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द परमिट एक्सप्रेस्ड इन लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, यानी कि जो हमारा फ्लक्स जो है, जो हमारा मेम्ब्रेन से जो हमारा परमिट वाटर निकलता है उसको दर्शाता है, जो कि हमारा यूनिट होता है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमारा आरओ मेम्ब्रेन में यूज होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन शीट होती है वो किस तरह से हमारा मैन्युफैक्चर होता है। तो उसमें क्या क्या अरेंजमेंट होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है हमारा पॉलिस्टर, ठीक, बेस। ठीक है दोस्तों। ये हमारा बेस की तरह काम करता है शीट का, जो हमारा एरो मेम्ब्रेन की शीट होती है। उसके बाद जाके हमारा सेकेंड लेयर होता है पॉलीसल्फोन लेयर। ठीक है। ये दोनों जो लेयर है ये हमारा एक बेस की तरह काम करते हैं, जो एडिशनल सपोर्ट जो हमारा मेन लेयर को देती है। जो टॉप लेयर होती है ये होती है पॉलीएमाइड लेयर। ये हमारा मेन लेयर होता है दोस्तों, जिससे हमारा जो वाटर पास होकर परमिट वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये हमारी टोटल जो अरेंजमेंट होती है बहुत ही पतली शीट होती है। यही शीट हमारा एरो मेम्ब्रेन में हमारा इस्तेमाल होता है, जिससे हमारा परमिट वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है इसके बीच में भी कुछ और अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका किस तरह से टोटल अरेंजमेंट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा शीट होती है जो मेम्ब्रेन शीट। इसका पोर साइज होता है अराउंड 10⁻⁴ टू 10⁻³ यानी माइक्रोन्स में होती है। ठीक है दोस्तों। जिससे क्या है कि हमारा जो डिजोल्व सॉलिड्स है वो इससे पास नहीं हो पाती है, जिससे हमें टीडीएस फ्री वाटर हमें इससे प्राप्त होता है। तो इसका अरेंजमेंट को पहले समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये जो शीट है और हमारी जो नीचे में ये शीट है ये हमारा होता है आरओ मेम्ब्रेन के शीट। इसके बीच में एक फीड चैनल स्पेसर हमारा प्लेस किया जाता है। तो फीड चैनल का जो मेन फंक्शन होता है, ये हमारा एक फीड स्पेसर जो सेपरेट करती है टू लीव्स ऑफ परमेट का जो सीट होती है आरओ मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करती है, सो दैट कि हमारा जो फीड है वो हमारा फ्रीली इस मेम्ब्रेन में पास हो जाए। ठीक है दोस्तों। और एक टर्बुलेंस प्रदान करती है, ताकि हमारा जो मिनिमाइज करती है हमारा पोलराइजेशन ऑन द सरफेस। ठीक है। तो हमारा जो मेन इसका मकसद होता है कि ये जो फीड चैनल है इसमें हमारा एक टर्बुलेंस प्रदान करती है, जिससे हमारा वाटर अच्छा से फ्लो हो जाए और मिनिमाइज करे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब हमारा जो एक्यूमुलेशन जो होता है ऑफ सॉल्यूट वो इसको हमारा मिनिमाइज करती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि फीड चैनल स्पेसर का क्या इस्तेमाल होता है और इसका क्या यूज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीड चैनल स्पेसर के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इसमें अरेंजमेंट क्या होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे फीड चैनल स्पेसर का क्या काम है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं कि इसके बाद हमारा एक इसमें एक अरेंजमेंट होता है, जिसे ये हमारा है परमेट ट्यूब। ठीक है। परमेट ट्यूब में हमारी ये शीटें अरेंजमेंट होती है और इसके बीच में एक हमारा एक परमेट स्पेसर प्लेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो परमेट स्पेसर क्या होता है? ये हमारा एक ओपन फ्लो चैनल प्रदान करती है अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ये जो परमिट स्पेसर है इसी से हमारा जो है
जो वाटर है आफ्टर मेम्ब्रेन वो हमारा इससे पास होके हमारा जो है परमिट ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये हमारे परमिट ट्यूब के तरफ जा रही है। तो ये परमिट ट्यूब जो कि एक परफोरेटेड होती है उसमें वो इन करके फिर हमारा इससे परमिट वाटर निकलता है जो कि हमारा आरओ मेम्ब्रेन का आउटपुट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है अरेंजमेंट। लेकिन ये क्या है, जैसे कि मैंने ड्राइंग में दिखाया ये फ्लैट है, लेकिन ये क्या हमारा आरओ का जो परमिट ट्यूब है इसमें ये सर्कुलर वे में इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो वाटर हमारा जो है फिर इसमें सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आरओ मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। अब लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हमारा वाटर अब इसके अंदर हमारा फ्लो होकर परमिट ट्यूब की तरफ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सबको कंबाइन कर दिया हुआ है। तो ये हमारा है परमिट ट्यूब जो कि परफोरेटेड होल होती है, ये हमारा फीड का डायरेक्शन है हमारा, और ये हमारा है परमिट स्पेसर जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको। तो ये परमिट स्पेसर ये हमारा मेम्ब्रेन शीट है जिसके बीच में हमारा फीड स्पेसर है। ठीक है दोस्तों, तो वाटर जब हमारा फ्लो करता है तो हमारा ये फीड स्पेसर से जब होके गुजरती है तो हमारा इससे वाटर जो है हमारा जो मेम्ब्रेन शीट है उससे पास होती है, और ये फीड स्पेसर के थ्रू से ये होते हुए हमारा जो वाटर है टुवर्ड्स परमिट ट्यूब के तरफ मूवमेंट करती है, और जो परमिट ट्यूब में जो परफोरेटेड होल होती है वहां से वो घुस के हमारा ये हमको आउटपुट देती है जो हमारा परमिट वाटर कहलाता है। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने कहा कि एक सर्कुलर वे में होती है, तो इसलिए वाटर हमारा जो है इस तरह से घूमते हुए हमारा परमिट ट्यूब के टुवर्ड्स बढ़ती है, और इससे फिर हमारा बाहर निकल के ये हमारा प्रोडक्ट हमको प्रदान करती है जिसे हम लोग परमिट वाटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा किस तरह से आरओ का मेम्ब्रेन जो होती है उसमें किस तरह से वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, अभी हम लोग ड्राइंग में समझते हैं। एक आरओ मेम्ब्रेन का मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो आरओ मेम्ब्रेन में एक नोमेनक्लेचर होता है, जैसे कि मान लीजिए 80-40 उसमें लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 80-40 जो लिखा रहता है, तो 8 जो होता है ये हमारा 8 इंच जो होता है ये हमारा डाया ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है जो कि 200 mm मैंने यहाँ लिखा है। और जो 40 है ये हमारा लेंथ यानी कि 40 इंच जो कि 1016 mm जो कि इसका लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसको नोमेनक्लेचर ये दर्शाता है। तो जो 80-40 का मेम्ब्रेन होता है इसका अप्रोक्सीमेटली वेट 15 kg होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग आरओ मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग को एक आइडिया हो चुका होगा। तो अब इसमें हम लोग जैसे कि बताए थे कि वाटर का फ्लो कैसे होता है, तो वाटर का फ्लो अभी हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन जब ये फिक्स होता है तो किस तरह से इसमें फ्लो होता है। तो ये हमारा वाटर का इन हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अंदर से घूमते हुए टुवर्ड्स जो परमिट ट्यूब है उस तरफ हमारा आती है, और जो परफोरेटेड होल्स है जो मैंने गैप छोड़ा हुआ है वहां से घुसते हुए हमारा परमिट ट्यूब में वाटर हमारा इन कर जाती है। ठीक है, और ये फिर हमारा यहाँ से आउटलेट हो जाते हैं परमिट वाटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से ये काम करती है हमारा आरओ मेम्ब्रेन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिजिकली हम लोग जो आरओ मेम्ब्रेन को देखेंगे तो किस तरह से दिखता है वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे आप लोग आइडिया हो जाए। तो देखिए ये आरओ मेम्ब्रेन होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।